नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन के साथ इस वक्त हम मौजूद है देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत ये बांध रोड है। और बांध रोड में जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, कारण एक बड़ा संगीन है यहाँ पर, क्योंकि बरसों से आप लोगों को पता है। मैं थोड़ा कैमरामैन से गुजारिश करूंगा थोड़ा सीधे हाथ की ओर लिया जाए और दिखाया जाए। कई वर्षों पहले ये एक डंपिंग यार्ड में इसको परिवर्तन किया गया और क्षेत्रगत जितने भी कूड़े थे इसको यहीं पर डाला जाता था। बहरहाल वो पूरा हो गया, यहाँ पर पार्क में परिवर्तन कर दिया गया। मगर आज का जो विषय है दोस्तों, दिल्ली पुलिस का आना यहाँ पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ओर से 2 दिन पहले ऑटो चला करके एक दृश्य में दिखा रहा हूँ और ये विजुअल में आप लोग देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर कूड़ा जमा हुआ है। इस संदर्भ को लेके आम आदमी पार्टी की ओर से एक विरोध प्रदर्शन रैली कह लीजिए, पता नहीं, ऑटो में एक अनाउंसमेंट भी किया गया था कि आज के दिन 11 बजे यहाँ पर आंदोलन किया जाएगा और आए भी थे। खबर के मुताबिक अभी हम आके पहुंचे हैं। पूर्व निगम पार्षद यहाँ पर महावीर जी हैं, एमसीडी से वो चेयरमैन भी रह चुके हैं। और खासकर थोड़ा सा विषय पे आने से पहले मैं थोड़ा सा रास्ता की जो हालत है, यहाँ पर आगे नेपसराय थाना भी जाता है और थाने के आसपास जो है लगातार गड्ढा और लगातार परेशानी जो है दिखाई देती रही है, मगर उसके ऊपर जो है काम नहीं किया गया। बहरहाल माया जी, आज का जो विषय है दिल्ली पुलिस और इस तरीके से एक माहौल बन गया सुबह सुबह, किस बात की क्या बात है कुछ समझ नहीं आ रही है। कूड़े के संदर्भ में उन्होंने बोला था, क्या कहेंगे? देखिए, कूड़े के संदर्भ में हमारा यहाँ प्रदर्शन करने का या दिल्ली पुलिस को अपने काम से डाइवर्ट करके यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी में खड़ा करने का हमारा कोई मकसद नहीं है। और जिस तरीके से प्रकाश जारवाल जी यहाँ के क्षेत्रीय विधायक है, उन्होंने 2 दिन पहले एक अनाउंसमेंट करी कि भाई सीएम साहब यहाँ पे हमारे दिल्ली के केजरीवाल जी आ रहे हैं, तो हम लोग भी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने रोड की समस्या और जिस तरीके से हमारे क्षेत्र के अंदर टैंकर माफिया भरे पड़े हैं और जो दिल्ली की जनता को, संगम विहार देवली विधानसभा की जनता को फ्री पानी मिलना चाहिए था, वो पानी उनको नहीं मिल पा रहा। क्योंकि सीएम साहब से मिलना तो बहुत बड़ी, भगवान से मिलना आसान है, लेकिन हमारे केजरीवाल जी जो दिल्ली के सीएम हैं उनसे मिलना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि मैं इसकी भुक्तभोगी हूँ। 13 दिन तक उनके दरवाजे पे बैठ के पिछले साल 13 दिन तक 2 डिग्री सेल्सियस दिसंबर के महीने में हम उनके घर के बाहर बैठे रहे। मतलब अपने घर का गेट खोलना था सिर्फ उन्होंने। सुनिए, मैं उसी पे आ रही हूँ। उसके बाद भी जब केजरीवाल जी हमसे नहीं मिले, तीनों मेयर दिल्ली के बैठे हुए थे, नहीं मिले, तो हमें लगा हमारे क्षेत्र में हमारे केजरीवाल जी आ रहे हैं, तो हमारे सीएम साहब आ रहे हैं, तो हम दिखा रहे हैं अपने रोड की समस्या, अपने क्षेत्र में पानी की समस्या। और उनके जो विधायकों ने यहाँ पे क्षेत्र के अंदर जो कांड करे हुए हैं, लोग सुसाइड करके मर रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र का केस आपको भी पता है, वो सुसाइड नोट लिख के गए थे प्रकाश जारवाल जी के खिलाफ कि भाई प्रकाश जारवाल जी की अत्याचारों से मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। ये सारी चीजें हम सीएम साहब को बताने के लिए हम दोनों निगम पार्षद अपने लोगों के साथ यहाँ पे आए थे। मुद्दा और था कि आप लोगों ने कई हजार करोड़ जो रुपए एमसीडी के 13,000 करोड़ आंकड़ा भी ले लेता। मैं आता हूँ, सवाल में क्लियर कर लूँ कि जो पैसा आना था एमसीडी के कर्मचारियों को मिलने थे, शायद मिलता तो बहुत बेहतर तरीके से काम होता। मुद्दा और जो ये कूड़े का ढेर है, इस कूड़े के ढेर के निष्पादन के कार्य में वो पैसा खर्च होना था जो 13.5 करोड़ हम मांगने के लिए गए थे केजरीवाल जी से, जो केजरीवाल जी के कान में जू तक नहीं रहेंगी। इसी काम के लिए लेने गए थे। जो काम उन्होंने नहीं किया, उस काम को अब दूसरे के सर पे ठीकरा फोड़ने के लिए उसके अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन इस रोड का, ये पूरा रोड है, आज से 4 साल पहले इस रोड का फंड पास हुआ था, जो आज तक 4 साल में वो फंड कहाँ गया, ये प्रकाश जारवाल जी विधायक जी बताएंगे, जवाब देंगे। आप लोगों से विरोधी की हैसियत से आप लोग आरटीआई डाल के समझ सकते हैं। बहरहाल जो पूर्व निगम पार्षद थे वार्ड नंबर 76 से अनीता सिंघल जी, अनीता जी आप थोड़ा और बताना चाहूंगी। प्रकाश जारवाल जी ने ना रोड दिया, ना स्कूल दिया, ना हॉस्पिटल दिया, ना बच्चों के लिए डिस्पेंसरी दी, ना यहाँ क्षेत्र में जच्चा बच्चा केंद्र दिया। प्रकाश जारवाल जी ने अगर दिया क्षेत्र को तो दारू का ठेका दिया और हर सब्जी मंडी के अंदर दारू का ठेका खोला, हर मंदिर के बगल में दारू का ठेका खोला, हर स्कूल के बगल में दारू का ठेका खोला। और पानी माफिया, ये टैंकर जितने भी जा रहे हैं यहाँ क्षेत्र में, हर टैंकर 1000-1500 रुपए में बिकता है, जो दिल्ली की जनता को दिखाओ। ये भी टैंकर देखो, इसमें लिखा होगा भी नहीं होगा, जल बोर्ड में चल रहा है।
ये देखो, इस टैंकर को जरूर दिखाओ। ये जल बोर्ड से भर के आ रहा है, ये प्राइवेट भर के जा रहा है। कम से कम 2500 रुपए में ये टैंकर बिकेगा, जिसके घर में भी ये खाली होगा। देखिए, चलिए इस संदर्भ को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आप मैम इस वार्ड से आप निगम पार्षद रही हैं, चैलेंजेस आपको पता है जो कूड़ेदान को आप लोगों ने यहाँ पर डंपिंग यार्ड में परिवर्तन करने में अथक प्रयास रहा है। बहरहाल आज जो मुद्दे के ऊपर आप लोग आए हैं, क्षेत्रगत लोगों को क्या मैसेज जाएगा, या जो आम पार्टी आपके ऊपर एलिगेशन लगा रही है कि आप लोगों ने ही कूड़ादान बना दिया है, क्या कारण है जो पैसों के लिए आप मांग कर रहे थे उसका ना मिलना, ये नदारद परिस्थिति है या कुछ और कारण है? ये जो हमने ढलाव घर बनाया था, ये जनता की सुविधा के लिए बनाया था। इतना सुंदर FCTS हमने बना के दिया, सामने पार्क बना के दिया, सामने देखिए पार्क इतना सुंदर बनाया हुआ है। और मैं राज्यसभा के सांसद अनिल जैन जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, और जो नेता प्रतिपक्ष रामवीर बिदुड़ी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो उन्होंने मेरा और माया जी का बहुत सहयोग किया। जो ये आम पार्टी के जो पानी के जो दलाल हैं, उन्होंने आकर, आज मैंने सुना कि वो प्रदर्शन करने वाले हैं, कहीं पर भी मैंने प्रदर्शन नहीं देखा, लेकिन जो उसके दलाल हैं वो मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि MCD ने कोई काम नहीं किया। MCD जितना काम 3 साल हमें मिले, 3 साल, क्योंकि 2 साल तो कोरोना में चले गए, 3 साल जो हमें मिले वो बहुत ही हमने इतने कार्य करके दिखाए। मैंने देवली गांव में, पूरा देवली गांव के सारे जितने रोड थे सारे बनवा दिए, दुर्गा बिहार के सारे रोड बनवा दिए, लेकिन प्रकाश जारवाल के जो मेन जो दिल्ली सरकार का जो काम था, जहाँ हर जगह पे गड्ढे हैं, अब गड्ढे हर जगह पे गड्ढे, तो बांध रोड उसी का था जो बनाना था, लेकिन उसने प्रॉपर तरीके से कहीं पर भी नहीं बनाया, क्योंकि जब बांध रोड पे कुछ टैलें भी लगानी थी, उसने कहीं पर भी वो टैल नहीं लगाई। चलिए, एक राहगीर जा रहे हैं, राहगीर से भी जान लेते हैं। सर, आप चलते हुए जा रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया करवा रहे हैं, ये काम करवा रहे हैं, बहुत एक नंबर बढ़िया। पार्क तो काम बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है जी, बहुत बढ़िया। चलिए, ये जाते हुए भी क्रेडिट दे के जा रहे हैं लोग जो राहगीर जा रहे हैं जी। एक जो प्रकाश जारवाल, जो उसके केजरीवाल जो उनका CM है, उन्होंने सिर्फ शराब के ठेके खोलने का काम किया है, और नहीं कहीं पर भी देवली विधानसभा में कहीं पर भी सीवर लाइन नहीं है। अगर सीवर लाइन होती तो ये जो डंपिंग यार्ड जो बन गया है वो कहीं पर भी नहीं होता, क्योंकि शील्ड हम कहाँ डाल लें? वो शील्ड उठाने का काम तो इसका प्रकाश जारवाल का है। शील्ड तो वही उठाएगा ना, शील्ड MCD नहीं उठाएगी, क्योंकि सीवर लाइन उसने देनी चाहिए थी। सीवर लाइन का काम उसका था, हमारा काम नहीं था सीवर लाइन का। अरे तेरे से काम नहीं होता तो तू बंद कर उसको, अपने काम को। 13,000 करोड़ रुपए जो हमारे रोक दिए उसने प्रकाश जारवाल के CM ने, केजरीवाल सरकार। यही है। चंदन चौधरी जी हैं जो कि महामंत्री हैं दक्षिणी दिल्ली भाजपा से। क्या कहेंगे, मूल कारण क्या है? आप लोग के ऊपर एलिगेशन, MCD के ऊपर एलिगेशन, BJP के ऊपर एलिगेशन, आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि भैया आप लोगों ने काम या MCD को नदारद कर दिया है पूरा। देखिए, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, दिल्ली का मालिक कौन है? ये मैं और CM केजरीवाल है। तो MCD जो है वो केजरीवाल के अंडर आती है कि फंड जितना भी होता है केंद्र सरकार डायरेक्ट MCD को फंड नहीं देती है, दिल्ली गवर्नमेंट को देती है, और दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा MCD को आता है। जो 65,000 करोड़ का दिल्ली गवर्नमेंट का बजट है, उसी में से MCD को बजट जाता है, जो कि इन्होंने 8 साल से कोई भी बजट नहीं दिया। MCD जैसे तैसे अपना काम कर रही है, जितना भी हाउस टैक्स आता है उसी में अपना मैनेज करने की कोशिश करती है, जिसमें संसाधन और साधन की आवश्यकता होती है, कूड़ा उठाने की गाड़ियां हो, लोडर हो, सफाई कर्मचारी की सैलरी हो, जो कि इन्होंने 8 साल से एक भी बजट नहीं दिया है, जिसकी वजह से ये समस्याएं आ रही है। फिर भी MCD किसी भी तरीके से उठाने का काम कर रही है, और ये जो व्यवस्था खराब हुई है वो इन्होंने क्या किया है, बांध रोड को 3 महीने से बंद कर दिया खोद करके, जिसकी वजह से गाड़ियां, ट्रक जो है MCD का कूड़ा उठाने वाला ट्रक जो है नहीं आ पा रहा था, जिसकी वजह से ये कूड़े का ढेर लगा हुआ है, यहाँ पर आकर के जमा होता है, यहाँ से उठाने का रास्ता है नहीं, क्योंकि सैनिक फॉर्म वाले गाड़ियां जाने नहीं देते हैं। और 3 दिन से इसी वजह से यहाँ पर छठ पूजा की वजह से हम लोग सफाई का काम करवा रहे हैं। सैनिक फॉर्म के RWA से रिक्वेस्ट करके गाड़ियां आ रही है। अब इनका जो काम है वो भी आप समझ लीजिए, इनका काम है रोड बनाना, इनका काम है जनता को पानी देना, जो कि इन्होंने बेचने का काम किया है पानी टैंकर माफियाओं के द्वारा। ना इन्होंने रोड बनाया है, ना इन्होंने जनता को पानी दिया है फ्री में, जो इन्होंने झूठे वादे किए। देखो पहाड़ है, मगर बहरहाल आज के जो मुद्दे के ऊपर हमने संज्ञान लिया, और अनीता सिंघल जी, माया बीस जी और महामंत्री
चंदन चौधरी जी के साथ बातचीत करके यही समझ में आ रहा है, एलिगेशन और खासकर 13,000 करोड़ रुपए जो देने थे उसको ना देने के कारण व्यवस्था में कमी और टेक्नोलॉजी में कमी, इसके चलते कहीं ना कहीं टिप्पर हो, कूड़ा उठाने का साधन हो, संसाधन हो, व्यवस्थाओं के चलते आज एमसीडी नदारद परिस्थिति में है, जिसका कारण सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल को बताया जा रहा है। आप लोग भी कमेंट करना ना भूलिए, आप लोग क्या समझते हैं कि एमसीडी की जो दुर्गति है, क्या केजरीवाल जिम्मेदार है या बीजेपी जिम्मेदार है या आप लोग खुद जिम्मेदार है? क्योंकि कई सारे पॉइंट पे हमने भी देखा है कि आप लोग रोडों में भी कूड़ा डालते हैं। निगम चुनाव से पहले अपने आप को भी ठीक करिए। जो भी विपक्ष में आप लोग को एलिगेशन लगा लीजिए, उनको भी आप लोग जवाब मांगिए, आम पार्टी को भी मांगिए, बीजेपी को मांगिए। आम जनता के लिए संदेश है, जुड़े रहिए, मिलेंगे फिर एक खास रिपोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।